रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने ज़राई यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर में एग्री इनोवेशन हब का इफ्तिताह किया और कहा कि हुकूमत चाहती है कि ज़राई पैदावार के साथ साथ किसानों की आमदनी में भी मसावी तौर पर इजाफा हो। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। उनका कहना था कि तग़ज़िया बख्श अशिया की पैदावार पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इस तकरीब में वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, अरकान असम्बली एम किशन रेड्डी, श्रीधर रेड्डी, प्रकाश गौड़ और दूसरे भी शरीक थे। नाबार्ड के सदरनशीन गोविंद राजू ने सदारत की। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने महकमे जात, रेवेन्यू, पुलिस और बल्दिया पर जोर दिया कि वो औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उन पर गैर मजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी के मामले में वक्फ बोर्ड के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव औक़ाफ़ी इमला की हिफाजत के लिए संजीदा हैं और इसके लिए सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। अपने दफ्तर में मुनक़िदा एक आला सतही इजलास में वज़ीर दाखिला ने औक़ाफ़ी जायदादों से मुतालिक तफसीलात हासिल की और यकीन दिलाया कि वक्फ बोर्ड में मखलूआ जायदादों को पुर करने की कोशिश की जाएगी। इजलास में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, CEO शाहनवाज कासिम, JSMC के कमिश्नर लोकेश कुमार, कमिश्नर साइबराबाद पुलिस रविंद्र स्टीफन, डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेंकटेश वर्लू, जोनल कमिश्नर श्रीरंगमपल्ली रवि कुमार और हैदराबाद रंगारेड्डी अजला के RDOs वगैरह भी शरीक थे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की हिदायत पर बोर्ड के हुक्काम ने बेगमपेट की मस्जिद गुंतला पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया। इसमें अराजी पर नस्ब, टीन शेड और बाउंड्री वॉल शामिल है। हुक्काम ने इस काम के लिए JCB मशीनों का भी इस्तेमाल किया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि मस्जिद गुंतला और ईदगाह वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और इसका मुकदमा अदालत में ज़ेर दौरा है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय MP ने तेलंगाना की TRS हुकूमत की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का नाम तब्दील करने पर सवाल उठाए और कहा कि रियासत में डबल बेडरूम मकानात मरकज के फंड से तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात कंट्रैक्टरों से कमीशन वसूल करने की गर्ज से तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत के दौर में एक साल में 70,000 मकानात तामीर किए गए और एक ही दिन उन्हें मुस्तकिन में तकसीम किया गया। बंडी संजय ने TRS और मजलिस को एक ही सिक्के के दो रुख बताया और कहा कि दोनों जमातें आवाम को बेवकूफ बना रही हैं। चारमीनार MLA मुमताज अहमद खान ने पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब कोविड वैक्सीन के लिए आगाही रैली में शिरकत की, जो हुकूमत तेलंगाना की तरफ से एहतमाम की गई थी। MLA मुमताज अहमद खान ने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो कोविड वैक्सीन के टीके लगवाएं। उनके साथ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर L शर्मन, RDO G वेंकटेश वर्लू, MRO S रामुलू, डिप्टी MRO J बालराज और AIMIM के हरकती कायदीन भी मौजूद थे। कोविड-19 की तीसरी लहर के आने से कबल तेलंगाना में सरकारी दवाखानों को असली आलात और अमले की तरबियत के जरिए पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। अब जबकि 21 सितंबर से रियासत भर में तालीमी इदारे खुलने वाले हैं, बच्चों में कोरोना की अलामत पाए जाने पर उनसे किस तरह निपटा जाए, इसकी बाकायदा तरबियत दी जा रही है। दवाखानों में 6000 बिस्तरों का इजाफा किया गया है और हर बिस्तर के लिए दरकार आलात की ज़रूरत का ख्याल रखा गया है। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी ने बताया कि बच्चों के लिए आलात और दीगर तिबी साजो सामान की खरीदी के लिए हुकूमत ने अलहदा से 133 करोड़ 90 लाख रुपए मख्तस किए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स और ICU बेड्स पर मुश्तमिल खुसूसी शोबे कायम करने का काम बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुजूराबाद के आने वाले ज़िमनी चुनाव पर गौर व के लिए कांग्रेस के सीनियर कायदीन का एक इजलास गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। AICC के इंचार्ज और रुकन पार्लियामेंट मानिकम टैगोर ने सदारत की। इजलास में तय किया गया कि पार्टी का आइंदा दलित गर्जना ढंडोरा प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के असम्बली हल्के गजबल में मुनक़िद किया जाए। इजलास में हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव के लिए उम्मीदवार की हैसियत से साबिक़ वज़ीर कोंडा सुरेखा, सदानंद और कृष्णा रेड्डी के नाम पेश किए गए। टैगोर ने बताया कि उम्मीदवार के बारे में ख़त्ई फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगी। इंटरमीडिएट के ऐसे तमाम तलबा को जिन्हें साल दुवम में प्रमोट किया गया, इंटरमीडिएट साल अव्वल का इम्तिहान लिखना होगा। इस सिलसिले में इम्तिहानात का शेड्यूल बहुत जल्द जारी किया जाएगा। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि क़ब्ल इस साल जब इम्तिहानात का एलामिया जारी किया गया था, 4,54,000 तलबा ने अपने नाम रजिस्टर करवाए थे। ताहम हुकूमत ने कोविड-19 की सूरत हाल के चलते उन्हें साल दुवम में प्रमोट कर दिया था। ज़राए के मुताबिक ये इम्तिहानात सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुनक़िद होंगे। तलबा को तैयारी के लिए 15 से 20 दिन का वक्त दिया जाएगा और 70% निसाब की बुनियाद पर यह इम्तिहान होगा। उर्दू अकेडमी के सदरनशीन मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी को उनकी 3 साला मियाद की तकमील पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। अकेडमी में मुनक़िदा विदाई तकरीब में
एक किताब याद रफ्तगान और एकेडमी के तराने की सीडी जारी की गई। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऐनुल हुसैन, रजिस्ट्रार मोहम्मद सिद्दीकी मेहमान खुसूसी थे। सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने खैर मकदम किया। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खाजरी ने बताया कि उनके हल्के में कोविड-19 वैक्सीन के टीके के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और अवामी शऊर बेदार किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आवाम से अपील की कि वो कोविड-19 के टीके लेकर खुद को महफूज रखें। उन्होंने कहा कि सबको ये टीके लेना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि कोविड-19 का इलाज आरोग्यश्री में शामिल कर लिया गया है। महकमा सेहत ने सिलसिले में अहकाम भी जारी किए हैं। इब्तदाई मरहले में स्कीम को सरकारी दवाखानों में लागू किया जाएगा, फिर बाद में इसे खानगी दवाखानों तक वसअत दी जाएगी। रियासत में पहले ही से आयुष्मान भारत स्कीम पर अमल दरामद हो रहा है, जिसके तहत 17 किस्म के कोरोना अमराज का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हुकूमत ऐसे तमाम मरीजों के अखराजात बर्दाश्त कर रही है। साबिक वजीर सेहत और बीजेपी के लीडर ईटला राजेंद्र ने कहा कि अगर हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में वो हार जाते हैं तो सियासी संन्यास ले लेंगे, और यही चैलेंज उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कर दिया। हुजूराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए ईटला राजेंद्र ने कहा कि वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव कहते हैं कि हुजूराबाद में कोई तरक्की नहीं हुई, लेकिन शर्म की बात है कि वो चंद महीने पहले तक उनकी तारीफ करते थे। साबिक रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी की कोर कमेटी के मेंबर जी विवेक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मुल्क के सबसे ज़्यादा बदउनवान चीफ मिनिस्टर हैं। इस मौके पर टीआरएस और कांग्रेस के कई लीडर्स बीजेपी में शामिल हो गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सबकदोश सदर उत्तम कुमार रेड्डी और साबिक कारगुजार सुदूर पुन्ना लक्ष्मैया और कुसुमा कुमार को गांधी भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में एआईसीसी के इंचार्ज मणिकम टैगोर एमपी ने तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी टीम ने असम्बली और पार्लियामेंट के अलावा बल्दी इलेक्शन में हुक्मरान टीआरएस और बीजेपी का जमकर मुकाबला किया। इन कायदीन ने कांग्रेस के प्याम को दयानतदारी के साथ घर घर पहुंचाने की कोशिश की। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक अरकान पार्लियामेंट मधुयाक्षी गौड़, अजहरुद्दीन, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, साबिक वजीर गीता रेड्डी, अजमतुल्लाह हुसैनी, महेश कुमार और महेश्वर गौड़ भी मौजूद थे। तेलंगाना मुस्लिम राइट्स फाइटिंग ग्रुप ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आउटसोर्सिंग की मुलाजिमतों में भी मुसलमानों को मौक़े फराहम करे। ग्रुप के सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन ने कहा कि इस सिलसिले में अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में काफ़ी जायदादें कायम की जा सकती हैं। TMHPS के सदर सैयद शाजी हाशिर और ज़िला सदर मोहम्मद सरवर भी इस मौके पर मौजूद थे। JSMC के सैनिटरी वर्कर्स ने नरीडमेंट में अपनी मुलाजिमतों को बचाने वाटर वर्क्स के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। उन्होंने कहा कि 1700 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स के अमले के मुजमला 1200 की खिदमत अचानक वाटर वर्क्स के हवाले कर दी गई, जिससे मुलाजिमीन में एक गैर यकीनी कैफियत पैदा हो गई है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की मारामारी के दौरान सैनिटरी वर्कर्स ने अपनी खिदमत को जान जोखिम में डालते हुए जारी रखा था और उन्हें अभी सिला दिया जा रहा है। अब उनकी खिदमत को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। मौलाली के रहने वाले मोहम्मद इमाम मजहर ने रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू होते हुए पुलिस मलकाजगिरी की जानिब से उन्हें मुसलसल हिरासत करने की शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर जगदीश राव और सब इंस्पेक्टर हरिप्रसाद उनके खिलाफ संगीन दफात के तहत फर्जी मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। जहानुमा में एक 34 साल शख्स मीर उस्मान अली ने अपने घर में खुदकशी कर ली। इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर फलकनुमा आर देवेंद्र ने मकाम वाक़ा का मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। आगे की तहकीकात जारी है। बताया जाता है कि मुतवफ़ी के वालिद मीर आलम अली का एक दिन कबल इंतकाल हुआ था। उप्पूगुड़ में इतवार की रात शराब नोशी के बाद आपसी झगड़े में एक 34 साल शख्स उमाकांत का कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि उमाकांत पहले भी एक कत्ल की वारदात में मुलविस था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल और ACP फलकनुमा अब्दुल मजीद ने मुकाम वारदात का मुआयना किया। इंस्पेक्टर छतरी नाका अब्दुल खादर जीलानी मसरूफ़ तहक़ीक़ात हैं। गढ़ी मलकापुर में 25 अगस्त को एजाज नामी नौजवान के बेहमाना कत्ल के सिलसिले में टास्क फोर्स की पुलिस ने 2 अफराद सज्जाद हुसैन और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलज़िमीन को बाज़-ए-अज़ा मज़ीद कार्रवाई के लिए आसिफ नगर पुलिस के हवाले किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 42,909 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 380 अमवात भी हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद अब 3,27,37,939 तक जा पहुंची है।
इसी तरह जुमला 4,38,000 अफराद फौत हुए हैं। इतवार को हिंदुस्तान भर में 14,19,951 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ हुकूमत का दावा है कि 16 जनवरी से अब तक मुल्क भर में 63 करोड़ 43 लाख अफराद कोविड-19 के टीके ले चुके हैं।